अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पीएलसी के डोल सर्किट की। डोल सर्किट का नाम होता है डायरेक्ट ऑनलाइन सर्किट। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर और कभी कभी इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर ये सर्किट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सर्किट है। 70% इंडस्ट्री के अंदर जो सर्किट बने होते हैं वो डोल सर्किट ही होते हैं। इवन यहाँ तक के हद ये है कि स्टार डेल्टा और रिवर्स फॉरवर्ड के पीछे भी डोल सर्किट ही बना होता है अक्सर व बेशतर। तो इसको समझना लाजमी है। इसको हम ऐसे समझेंगे कि हम इसको इलेक्ट्रिकल भी ऑपरेट कर सकें और पीएलसी के थ्रू यानी इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू भी ऑपरेट कर सकें। मैं इसके दोनों तरीके इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। ये मेरे पास मैं इसकी कंट्रोलिंग बना रहा हूँ। ये मेरे पास 0L1 है क्योंकि डायग्राम में आपकी इसी तरह से बनती हैं जो प्रॉपर प्रैक्टिकल डायग्राम्स हैं, जो प्रोफेशनल डायग्राम्स हैं। 0L1 आपने कंट्रोल ब्रेकर है, कंट्रोल ब्रेकर याद रखिएगा। ब्रेकर छोटा ब्रेकर हमेशा क्यू के नाम से डिनोट होता है डायग्राम्स के अंदर। उस ब्रेकर के बाद एक हमारे पास लगा होता है ओवरलोड। ओवरलोड हमेशा ई से डिनोट होता है। ओवरलोड की एनसी के पॉइंट होते हैं 95, 96। 95 से सप्लाई 96 से निकली, ये मेरे पास जाती है ऑफ स्विच में, एमरजेंसी में। एमरजेंसी के बाद जाती है ये ऑफ स्विच में। ऑफ स्विच के बाद जाती है ये ऑन स्विच में। ऑन स्विच के बाद जाती है ये डायरेक्ट कॉन्टेक्टर में। आपके पास मोटर चल जाती है। इस मोटर को यहाँ से न्यूट्रल मिल जाता है। इसको नाम दे दो आप S2 का, इसको नाम दे दो आप S1 का, इसको नाम दे दो आप S0 का। ये वो प्रोसेस है, वो तरीक़ेकार है जो इंडस्ट्री की डायग्राम्स आपको पढ़ने में मिलेंगी। ठीक है, आप इसी को देख के ही डायग्राम इसी तरह से आप पढ़ सकोगे। डायग्राम के अंदर क्या होता है, मेन चीज़ यहाँ पर लिखा होगा वायर नंबर 412, ये वायर नंबर होगी 415, ये वायर नंबर होगी 416, ये वायर नंबर होगी 417, ये वायर नंबर होगी 418, ये होगी 419, ये होगी, ये न्यूट्रल की होगी। इसके ऊपर एक एन बना हो सकता है या इसके ऊपर कोई और निशानी दी हो सकती है। और वायर का कलर भी इधर कहीं बताया जाएगा, ब्लैक लिखा होगा, ब्लैक लिखा होगा। ठीक है, इस तरह से ये डायग्राम बनती हैं। अच्छा, अब ये आपने ये स्विच लगाया, ये स्विच लगाया, कॉन्टेक्टर लगा, लेकिन कॉन्टेक्टर को होल्ड भी आपने करवाना है क्योंकि आप इस स्विच से हाथ हटाएंगे, इस स्विच से हाथ हटा लेंगे, ये स्विच दोबारा ओपन हो जाएगा। आप इसके लिए क्या करेंगे, एक तार लेंगे, एक तार क्या करेंगे, इस कॉन्टेक्टर के एनो पॉइंट जिसका नंबर होता है 13 नंबर पर लगा देंगे। यहाँ से तार लेकर 23 इसी कॉन्टेक्टर के 13 नंबर पर लगा देंगे। उसी कॉन्टेक्टर के 14 नंबर से तार एक और निकाल के वो यहाँ पर लाकर लगा देंगे। इसको बोलते हैं हम होल्डिंग। ये हो गई हमारे पास होल्डिंग, होल्डिंग हो गई है। इसका स्विच का ये बना दो, ये स्विच बन गया। ठीक है ना, एक तरह से एनो पॉइंट है ये कॉन्टेक्टर का, इसको डिनोट करेंगे के से। इंडस्ट्री जैसे इंडस्ट्री के अंदर इसके नंबरिंग है वैसे ही मैं आपको नंबरिंग बता रहा हूँ। इधर 13 लिखा होगा, इधर 14 लिखा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ पीएलसी पर इसकी डायग्राम किस तरह से बनेगी इस डोल सर्किट की। इसी के नीचे मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ ताकि आपको हाथ के हाथ समझ भी आ जाए। पीएलसी के अंदर प्रोग्राम हमेशा इस तरह से बनता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ उसकी विन प्रो लेडर की, या आप कहें तो आपको मैं ये फेटेक की होती है विन प्रो लेडर, या आप जो है हमारे पास विन सीसी की आप कर लें। विन सीसी ये हमारे पास S7200 सिमेंस की पीएलसी है। ये पीएलसी इसका सॉफ्टवेयर आप कर लें। ठीक है ना, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये प्रोग्राम हमेशा इस तरह से करते हैं। ये विन सीसी जो है आप S7200 विन सीसी आप लिखें। इसमें कम्युनिकेशन केबल इस्तेमाल होती है आपकी RS232, तो वो आपको वो बहरहाल आप जब आप ऑनलाइन काम करेंगे तब आपके काम में आएगी वो। इसका सिमुलेटर भी आप डाउनलोड कर लें और S7200
ये पीएलसी जो है ना फ्री के अंदर डाउनलोड हो सकती है आपकी नेट के थ्रू फ्री में, ठीक है ना। ये आप सॉफ्टवेयर इसका डाउनलोड कर लें, बाकी प्रोग्रामिंग फिर में इसी तरह से बनेगी। एक ये ग्राफ इस तरह से बना होता है, आपके ऊपर लैपटॉप होगा या कंप्यूटर होगा, इस तरह से आ जाएगा बना हुआ। यहाँ से एनो पॉइंट निकला एक, कौन सा एनो पॉइंट, ये हमारे पास एनो पॉइंट, एक ये एनो पॉइंट है। ये एनो पॉइंट मैंने इस प्रोग्राम के अंदर यहाँ बना दिया। उसके बाद जैसे ही मैं ये एनो पॉइंट दबाता हूँ तो मेरे पास ये मोटर चलती है। मोटर या कॉन्टेक्टर या डोल सर्किट, जो भी आप इसको आसानी से समझ पाएँ, ये कॉन्टेक्टर आपके पास चल जाता है। ये दबाएंगे तो ये चल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये चल जाएगा। इसको हम कॉइल को इस तरह से लिखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं सीमेंस की बात कर रहा हूँ, सीमेंस को इस एनो का नाम दूंगा I0.0, इसको नाम दूंगा Q0.0, ठीक है। अब मैंने ये बटन दबाया, ये चल गई, लेकिन मसला क्या हुआ, ये चल गई। अब इसको ये चलने के बाद दोबारा मैं इससे बटन हाथ हटा लूँगा। अब मुझे होल्डिंग करानी है। एक ऐसे लाइन नीचे करूँगा, मैं डाउन स्क्रॉल करूँगा, उसके बाद एक और एनो स्विच में लगा दूंगा यहाँ पर। इस एनो स्विच के अंदर ये सारी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें लिखनी है। Q0.0 आप लिख दें। जैसे ही आप इसको दबाएंगे ये कॉइल चल जाएगी, ये कॉइल को ये होल्ड करा लेगी। पीएलसी के पास अपने ही 24 वोल्ट होते हैं, वो इसी को अपने पास से होल्ड करवा कर रखेगी। आप यहाँ से हाथ हटा लीजिएगा, ठीक है। अब कहता है कि ये एनसी अगर बंद हो जाए, अगर ये कहता है कि एक एनसी हमने, क्योंकि यहाँ पर हमने लगाया हुआ है ओवरलोड, ओवरलोड का हम एनसी इस्तेमाल करते हैं। ओवरलोड अगर ट्रिप हो जाए, आपको मालूम है कि ओवरलोड आमतौर पे जो ट्रिप होता है वो हमेशा होता है कोई ना कोई मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से, मोटर जाम होती है जिसकी वजह से उसका करंट ज़्यादा होता है और वो ट्रिप हो जाता है, ठीक है ना। ये हमारे पास आमतौर पे जो मोटर ट्रिप होने का जो ख़ास रीज़न है, ओवरलोड ट्रिप होने का जो ख़ास रीज़न है वो ये है। अच्छा जी, ओवरलोड के लिए भी अब आपको बनाना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर आपने क्या किया हुआ, यहाँ पे आपने एक पॉइंट दे दिया है। आपने कहा है, आपने क्या कहा है कि ये हमारे पास ओवरलोड का पॉइंट है। ये इस ओवरलोड से क्या होगा हमारे पास, इस ओवरलोड से मेरे पास ये मेरे पास बना हुआ है ओवरलोड, हमारे पास एक पॉइंट है, यानी इसके ये ओवरलोड अगर ट्रिप होगा, ये इसका एनो जैसी काम में आएगा तो मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास ये सर्किट बंद हो जाना चाहिए, यानी इसमें सप्लाई आएगी तो ये बंद हो जाएगा मेरे पास। अब मैं यहाँ क्या लगा दूँगा, यहाँ पर मैं मेमोरी भी लगा सकता हूँ। यहाँ पर अगर मेमोरी, पीएलसी के अंदर अपनी मेमोरियाँ होती हैं, ये भी कॉइल होती हैं। मुझे खैर अगर इसमें नहीं जाना तो मैं क्या करूँगा, Q0.1 लगा दूँगा। Q0.1 से आउटपुट निकलेगी, उसकी एनसी में यहाँ पर लगा दूँगा। इंटरलॉकिंग Q0.1 जैसे ही ये ऑपरेट होगी, मिसाल के तौर पे आपके पास एनो पॉइंट से स्विच आ गया, आपके पास ओवरलोड से आपने यहाँ पर लेकर आए, ये आपके पास हो जाएगा I0.1। अब पीएलसी के लिए, पीएलसी की ये आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट की, ये आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट की डायग्राम थी, ये आपका पीएलसी का प्रोग्राम था। अब पीएलसी का प्रोग्राम बनाने के बाद पीएलसी में वायरिंग किस तरह से की जाएगी डोल सर्किट की, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर इंडस्ट्री के अंदर काम किया हुआ है या नेट पर आपने कभी समझा हुआ है, तो ये हमारे पास एक्स वाई और आई क्यू इस तरह के टर्मिनल होते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं S7200 की। साइमेटिक इसके अंदर होता है हमारे पास, साइमेटिक मैनेजर, ठीक है ना। साइमेटिक मैनेजर इसका सॉफ्टवेयर है, विनसीसी नहीं है, साइमेटिक मैनेजर है, साइमेटिक, ठीक है ना। अब ये क्या है, साइमेटिक मैनेजर के अंदर ये पीएलसी है हमारे पास S7200। इस पीएलसी में 220 से इसको ऑपरेट करवाया मैंने, एक न्यूट्रल दे दिया, ऑपरेट हो गई। ये मेरे पास है मिसाल के तौर पे I0.0, ये मेरे पास है 0.1।
ये देखो एनो स्विच है, ये मेरे पास एनो स्विच है, एक एनो स्विच है। ये एनो स्विच क्या करेगा, ये एनो स्विच से सप्लाई मेरे पास आ रही है कहाँ पर, I0.0 में, I0.0 में सप्लाई आ गई। ये सब सप्लाई लगातार आ रही है। सप्लाई को होल्ड करवाना, ये आपने प्रोग्राम के अंदर इसी को होल्ड करवा दिया। आउटपुट किससे निकल ली, ये मेरे पास Q0.0, ये 0.0 से आउटपुट निकल ली और ये कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, कॉन्टेक्टर चल रहा है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। वो ये 24 वोल्ट है, सॉरी, क्योंकि सप्लाई हमेशा जो है ना, इनपुट में तो खैर हमेशा 24 वोल्ट ही आते हैं, 24 वोल्ट डीसी आते हैं हमेशा इनपुट पर। अगर ये रिले टाइप है तो आप इससे 220 भी ले सकते हो, रिले ट्रांजिस्टर टाइप है तो आप सिर्फ 24 ले सकते हो, और अगर रिले टाइप है तो आप इससे 24 भी ले सकते हो, 220 भी ले सकते हो। ट्रांजिस्टर और रिले ये डिपेंड करती है इसके कॉमन के ऊपर कि कॉमन में आप क्या सप्लाई दे रहे हैं। ट्रांजिस्टर टाइप में कॉमन का कॉन्सेप्ट नहीं होता, चक्कर नहीं होता, कोई इसमें मसला नहीं होता। रिले में ये चीज़ होती है, रिले में कॉमन पॉइंट में सप्लाई देनी पड़ती है। ट्रांजिस्टर टाइप बहुत तेज़ स्विचिंग करती है, रिले टाइप कम स्विचिंग करती है। ट्रांजिस्टर टाइप जो है हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एरर आता है डायरेक्ट इस पर आ जाता है। ये रिले, इसकी सबसे पहले रिले ख़राब हो जाती है, कोई इशू नहीं होता इसके अंदर। ये कुछ सेफ्टीज़ हैं और कुछ चीज़ें हैं, याद रखिएगा। ट्रांजिस्टर दो किस्म के होते हैं, PNP या NPN। जो हमारे पास सेंसर होते हैं वो भी ट्रांजिस्टर ही होते हैं। अच्छा, मैंने क्या बोला था, ओवरलोड से भी इसको ट्रिप कराना है। ओवरलोड का एनो पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया है, क्या कि भाई ओवरलोड के अंदर इसमें जैसे ही सप्लाई आएगी मेरे पास, ये मेरे पास ऑपरेट हो जानी चाहिए। इसमें सप्लाई आ गई मेरे पास 0.1 में, ये देखें 0.1, I0.1 में जैसे ही सप्लाई आई मेरे पास, सप्लाई यहाँ से निकलेगी, Q0.1 ऑपरेट हो जाएगा। ये मेरे पास मान लो Q0.1 है, इससे मैंने एक रिले लगा दी थी, ये रिले ऑपरेट हुई, ये रिले ऑपरेट हो गई। Q0.1 जैसे ही ऑपरेट होगा, यहाँ से ये NC हो जाएगा, ये इसको बंद करा देगा। ये सर्किट पूरा का पूरा ये भी बंद हो जाएगा, ये भी बंद हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा, ठीक है। ये PLC का डोल सर्किट है, जिसमें हमने बात की इलेक्ट्रिकल साइड से, इसके सॉफ्टवेयर से, और इसकी जो PLC पर कनेक्शन होंगे उसमें। थैंक यू।